IMF ने कहा बिजली महंगी करो, वजीर आजम ने इनकार कर दिया। IMF ने कहा टैक्स बढ़ाओ, वो भी मना कर दिया। साफ कह दिया गरीब और तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाल सकते। आलमी इदारे को बता दिया न बिजली महंगी करेंगे न टैक्स बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी इक्तिसादी सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। कहा पायदार शरह नमू IMF और पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। कैसे ये हदफ हासिल होगा? आलमी इदारे से मुतबादिल ज़राए पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी कह दिया है कि पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं। चीन 8.5 करोड़ नौकरियां आउटसोर्स कर रहा है। इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए चीन को मुराद देने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी इक़्तिसादी सर्वे में मईशत की रिकवरी का दावा। कहा 11 माह में टैक्स वसूली 4.2 ट्रिलियन तक पहुँच गई। FBR की टैक्स वसूलियाँ पिछले साल से 18% ज़्यादा हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% ग्रोथ दिखाई है। 26 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर्स तक जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2018 में 7 अरब डॉलर्स थे जो अब बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गए हैं। शरह सूद 13.2% से कम करके 7% तक लाई गई। इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। 4% शरह नमू पर हैं। 7 से 8% तक जाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़जाना का FATF की ग्रे से वाइट लिस्ट में पाकिस्तान के आने की पेशगोई करने से गुरेज। MNA कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोर्स ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज़ गालियाँ दी और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप क्या बात करेंगे, आप लोग तो सर से लेके पाँव तक करप्ट हो। तो मैंने जवाबन ये कहा कि जिसको आप करप्ट करें पार्टी का, तो आप खुद वो वज़ीर थी कि वो एकदम देश में आ गई है और देश को गाली गलोच की है। गाली गलोच से उसका दिल नहीं भरा और फिर एकदम TV चैनल को ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक में उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे गर्दन पकड़ लिया। फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल के दरमियान करप्शन के इल्ज़ामात पर निजी चैनल के प्रोग्राम में बहस नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। फिरदौस आशिक अवान ने बाद में ट्वीट और वीडियो बयान में बताया कि टॉक शो में कादिर मंदोखेल से बहस का एक रुख दिखाया जा रहा है। उनका कहना था कि कादिर मंदोखेल ने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी जिसे वीडियो का हिस्सा न बनाकर एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौमी असम्बली में कादिर मंदोखेल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ फिरदौस आशिक अवान ने प्रोग्राम में जो रवैया रखा उससे पूरे ऐवान का सर शर्म से झुक गया। जो ज़ुबान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की ये इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान बोले हम सबको इस पर अफसोस है, पूरे ऐवान को इस पर अफसोस है। आप हर बात में इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? सियासी बात करते हैं तो फिर गाली नहीं देनी चाहिए। मुल्क में ज्यादा गर्मी, ज्यादा लोड शेडिंग, सूरत हाल बेहतर न होने से लोग परेशान। बिजली के आने का वक्त न जाने का पता। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का सब्र जवाब देने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। हैदराबाद के कुछ इलाकों में 2 दिन बिजली गायब। पानी का बहरान भी पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल कल तक पूरा करने का दावा। कहा इस वक्त तलब के मुकाबले में सिर्फ 593 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जिसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा। तरबेला में पानी की सतह बुलंद होने से पन बिजली की पैदावार में बेहतरी। तरबेला हाइडल पावर स्टेशन के मजीद 2 यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जुमान राबता के मुताबिक पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। इस वक्त वाबदा के पन बिजली घर नेशनल ग्रिड को 5264 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वाफिर बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए। डीजल से महंगी बिजली पैदा करने के अलावा सर्दियों में PTI लीडर्स झूठ बोलते रहे। अब गर्मियों में PTI की बद इंतजामी से बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। PTI के सिलेक्टेड लीडर की नाअहली है कि वो इस कम तलब को भी पूरा नहीं कर पा रहे।
मुल्क में गर्मी की शदीद लहर से लोग बेहाल। कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत पेशावर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री की महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में 43 डिग्री की गर्मी ने लोगों के पसीने निकाल दिए। कोयटा में भी 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी दीगर शहरों के मुकाबले में निस्बतन कम, दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान के 3 शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल। 24 घंटों में गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में नौकुंडी दूसरे नंबर पर, पेशावर तीसरा और दालबंदीन चौथा गर्म तरीन शहर करार। अमरीकी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक कुवैत का शहर नुवैसिब 48.9 दर्जा हरारत के साथ पहले नंबर पर। शदीद गर्मी से सियालकोट में स्कूल के बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को तिब्बी इमदाद दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने गर्म मौसम के सबब पंजाब भर के स्कूलों के औकात कार बदल दिए। अब तमाम स्कूल सुबह 7 से दिन 11:30 बजे तक खुलेंगे। नए औकात कार का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि उनसे मंसूब की बात गलत है कि IMF ने अमेरिका की वजह से पाकिस्तान को कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा अमेरिका ने फ़ौजी तरबियत की गरज से पाकिस्तान के लिए कुछ रकम ज़रूर रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी पाकिस्तान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, अमेरिका से तिजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने शौकत तरीन से मंसूब करके ये खबर दी थी कि इमरान खान की हुकूमत को अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका से फौजी ताउन के बदले में खुसूसी रियायत दी गई है। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पावर टैरिफ और सेल्स टैक्स बढ़ाने में ताख़ीर पर आमादगी जाहिर की है। तहरीक पेश की गई है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक नज़रसानी और गौर मकर फराहम करने का बिल आलमी अदालत इंसाफ नज़रसानी व गौर मकर आर्डीनेंस 2020 मंजूर किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है। कौमी असम्बली ने कुलभूषण जाधव पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक नजरसानी का बिल ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम ने कहा कि भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ ये बिल लाए हैं। अगर ये कानून नहीं लाएंगे तो भारत सलामती काउंसिल में चला जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं, अपने वोट के शुमार होने और इख्तिलाफ को रिकॉर्ड पर लाने का हक नहीं। कानून साजी में पार्लियामान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया गया। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और कुलभूषण को NRO देने के बिलों को जबरदस्ती मंजूर कराया गया। आपने अगर कुलभूषण को NRO देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? आप कश्मीर के वकील बनते थे लेकिन कुलभूषण के वकील निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा हमें सुनेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे और बिल पढ़ने तक नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना सब चाहते हैं, इसके लिए आपको हमें साथ लेकर चलना होगा। जबरदस्ती बिल पास नहीं हो सकता। अगर आप हमसे बात करें तो हम आपकी मुआवनत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कुलभूषण पर हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल कर रहे हैं। भारत चाहता है पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल न करे। ऑपोजिशन भी यही चाहती है। अफसोस ऑपोजिशन भारत की जुबान बोल रही है। ऐवान में कानून साजी पर बात करना चाहते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। कौमी असेंबली में एहसन इकबाल और फरूख नसीम आमने सामने। एहसन इकबाल बोले कल तक कुलभूषण का नाम लेना जुर्म था, अब उसी के लिए कानून मंजूर कराना सवाब कैसे हो गया? मुकद्दस ऐवान में जासूस के लिए खुसूसी कानून साजी की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मिलिट्री कोर्ट की सजाए मौत पर हाई कोर्ट नजरसानी कर सकता है। वज़ीर कानून फरूख नसीम बोले एहसन इकबाल वो बात कर रहे हैं जो भारत चाहता है। इसका मतलब है कि उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला ही नहीं पढ़ा। ये हम सब के लिए बाइस शर्म है। अगर भारत ने ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की तो इसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। कानून नहीं लाएंगे तो आलमी अदालत में हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तहरीक पेश की गई है कि इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद
2017 में मजीद तरमीम करने का बिल, इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें, मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, तहरीक मंजूर की जाती है, नतीजतन बिल मंजूर किया जाता है। आइटम नंबर 33। कौमी असेंबली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर बरहम, कहा आप तंग करते हैं, अभी गिनती हुई है। डिप्टी स्पीकर ने कोरम की निशानदही को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव कर लिया। कोरम कोरम के नारे। अपोजिशन के शोर शराबे में इंतखाबात एक्ट 2017 में दूसरी तरमीम का बिल मंजूर। स्पीकर ने अपोजिशन की तरफ से कोरम की निशानदही को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कोरोना से मुल्क में मजीद 76 अफराद का इंतकाल, 1300 से जायद नए केसेस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक केसेस मुस्बत आने की शरह 3% रही। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% और लाहौर में 3.5% रही। बलूचिस्तान में शरह में कमी ना आ सकी। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत का वैक्सीनेशन न करवाने वालों का मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का हतमी फैसला। 12 जून से 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। मज़ारात के बाहर मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि हफ्ते के रोज 18 साल से जायद उम्र के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। अब अवाम पिन कोड के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ आकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन लगवाने पर सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स और शादियों में जाने की इजाजत होगी। सिंध में 10वीं जमात के इम्तहानात 5 जुलाई से होंगे। इम्तहानात 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% जामे जवाबात पर मुश्तमिल होंगे। 12वीं जमात के इम्तहानात 26 जुलाई से होंगे, जिसके बाद 11वीं जमात के इम्तहानात होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे, अमली इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। आर्मी चीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पोलियो का खात्मा कौमी फरीज़ा है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहा। माली साल 2021 और 22 का बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 38% ज्यादा रखने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल में 244 अरब रुपए मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवे मनसूबों पर खर्च करने की तजवीज़। सरखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 21 अरब 72 करोड़ रुपए और दिफाई डिवीजन का तरक्याती बजट 1 अरब 97 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है।